हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का आपका रैंक आईक्यू के द्वारा डेटा शेयर किया गया है। तो सर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपका कंप्यूटर में जिनका जिनका भी जितना मार्क्स है उस रेंज में, ठीक है, तो उनका सारा डेटा और शिफ्ट वाइज और आपका डेटा एलिमिनेट करने के बाद कितना एवरेज बन रहा है वो सब दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डेटा है। सबसे पहले आप देखेंगे केस 1 में कि जितना डेटा सबमिट हुआ था 1,20,000 लगभग कैंडिडेट, उनका शिफ्ट वाइज एवरेज है, ठीक है। आगे आपका केस 2 में है कि जो कैंडिडेट ने कंप्यूटर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास नहीं किया, उनका डेटा हटाने के बाद शिफ्ट वाइज ये डेटा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एवरेज आपका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे सर ने कंक्लूजन दिया है। इसका ये रीज़न था कि जिनका जिनका भी कंप्यूटर में कम मार्क्स था, ठीक है, तो मतलब डिसक्वालीफाई थे कंप्यूटर में, तो जाहिर सी बात है कि मोस्टली का उनमें से ये रहा होगा आपका कि उनका जो मेंस पेपर था उसमें भी आपका कम ही मार्क्स होगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका हाई हाई मार्क्स होने के बावजूद भी आपका कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई थे। फिर यहाँ पे आपका देखेंगे कि आपका शिफ्ट एवरेज कितना बन रहा है कंप्यूटर का। तो 2 मार्च वाले में आपका अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 1 मार्क्स का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। फिर आपका अगर बात करें हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 350 से 360 के बीच कितने हैं, तो आपका 2 कैंडिडेट है, ठीक है। तो एक तरफ आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और इसमें आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया है कि 350 से 360 के बीच कितना है। आपका 340 से 350 के बीच कितना है, तो 24 कैंडिडेट है। और आपका ये इधर से ऐडअप होते जाएगा, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बढ़ते चला जाएगा, इधर से आप ऐडअप करते जाइएगा। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं कि 260 से 270 के बीच कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, तो आपका जो टोटल कैंडिडेट है वो आपका 44,498 कैंडिडेट ऐसे हैं रैंक आईक्यू पे जिनका मार्क्स 44,498 है। तो अगर हम लोग टोटल देखें कि आपका 250 से 260 के बीच कितना है, तो 56,848 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि 240 से ऊपर कितने हैं, तो आपका 68,753 कैंडिडेट ऐसे हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ से 200 से 210, तो ये आपका टोटल है। फिर आपका ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 354 से 364 कितने हैं। तो अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे देखें तो आपका 254 से लेकर 234 पे आपका 56,000 कैंडिडेट हैं। और सिमिलरली आपका 300 से ज़्यादा स्कोर करने वाले, मतलब 304 से 314 स्कोर करने वाले लगभग 6,976 कैंडिडेट हैं। सिमिलरली आपका 234 से लेकर 244 78,112। ये आप कंप्यूटर का देख सकते हैं कि कंप्यूटर में आपका 55 से 60 के बीच में टोटल 8 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 50 से 55 79 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो कि यूआर का 18 मार्क्स था और ओबीसी का 15 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 15 और एससी एसटी का आपका 12 मार्क्स था, ठीक है। तो आपका जो टोटल कैंडिडेट 15 से 20 के बीच में है वो 88,000 है। तो अगर मान लिया जाए कि एसएससी आपका 27 मार्क्स अगर यूआर का कट ऑफ डिसाइड करता है, अगर जिसमें हाइयर आपका कंप्यूटर स्टैंडर्ड रहेगा, तो 25 से 30 के बीच में आपका टोटल 44,717 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स, मतलब इसमें 25 से 30 के बीच में आपका 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं। अगर मोर प्रिसाइजली ऐसे देखा जाए कि आपका कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो 18 मार्क्स से ऊपर हैं कंप्यूटर सेक्शन में, तो 18 मार्क्स से ऊपर वाले 77,447। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं कि 24 मार्क्स से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं ऐसे, तो आपका 48,000 के आसपास से 48 से 49,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 24 से ऊपर है। सिमिलरली 27 से ऊपर देखा जाए तो आपका 37,000 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 27 से ज़्यादा है या 27 है आपका रैंक आईक्यू के डेटा में। सिमिलरली अगर 30,000 देखा जाए 30 मार्क्स, तो आपका मात्र 24,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 30 मार्क्स से ज़्यादा है। तो आपका जो कंप्यूटर का हाइयर स्टैंडर्ड रह सकता है वो आपका यूआर का मैक्सिमम
30 रह सकता है, इससे ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ऐसे मेरे अनुमान से आपका 27 रहना चाहिए। ओबीसी का 24, ईडब्ल्यूएस का 24, एससी एसटी का 21, ठीक है, इतना रहना चाहिए आपका। अगर 30 रहा तो फिर कट ऑफ आपका 220, 230, 240 कुछ भी रह सकता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका 36 मार्क्स से ऊपर लाने वाले मात्र 7,815 कैंडिडेट है, 35 मार्क्स से लाने वाले ऊपर 10,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। इसके बाद आपका हायर स्टैंडर्ड में सीपीटी पोस्ट में आपका टाइपिंग का भी होना है, तो उसमें भी आपका 5% और 7% ही एरर अलाउड है, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होंगे। तो अगर बात किया जाए कि 2400 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ कितना रह सकता है, तो आपका यूआर का मिनिमम 260 रह सकता है, और बाकी ये देख सकते हैं आप। और 4600 ग्रेड पे आपका यूआर का 290 के आसपास रह सकता है, ओबीसी का 285, ईडब्ल्यूएस का 283, एससी का आपका 265 और एसटी का 250 से 55। सिमिलरली 2400 ग्रेड पे का, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर दिया था, 256, 252, 235, 215। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।